हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। जोड़ घटाना गुणा भाग तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोग कैसे पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। सबसे पहले देखेंगे दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ हम कैसे हल करेंगे, कैसे सीखेंगे। जब मान लीजिए आपको 2-3 संख्या दी हुई है और वो दशमलव में दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि जो दशमलव वाला सवाल होता है उसमें दशमलव कहाँ लगाना है, कितने अंकों के बाद लगाना है, इसमें थोड़ा सा डाउट्स होता है और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को आज हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक संख्या अगर ले लिए 0.02 प्लस 7.10 प्लस 8.003, ये एक संख्या दिया हुआ है और हम इसको कैसे जोड़ेंगे। ये दशमलव का सवाल आपको दिया गया है, तो इसको आप कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुत आसान चीज़ है दशमलव का जोड़। आपको केवल एक चीज़ अपने माइंड में रखना है कि जो दशमलव है, जो डेसिमल है, वो दशमलव के जस्ट नीचे ही रहेगा। उसके बाएं तरफ जितने भी अंक है दशमलव के बाद उसको लिख देना है और उसके दाहिने तरफ जितने अंक है उसको लिख देना है। लेकिन आपको ये बात एकदम ध्यान रखना है कि जो दशमलव है वो दशमलव के नीचे ही जस्ट होना चाहिए। अब इसमें ये संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसमें देखेंगे, इसमें 4 अंक दिए हैं, इसमें 3 अंक दिए हैं और इसमें भी 3 अंक दिए हैं। तो जो 4 अंक का है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे 8.003। ये पहला संख्या लिख लिए हैं हम लोग। अब इसके बाद दूसरा संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.10। इस तरीके से लिखना है आपको। दशमलव के जस्ट नीचे ही दशमलव रहेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड, उसके राइट हैंड साइड जितने भी अंक रहेंगे उसको इधर उधर लिख देना है। लेकिन आपको बात ध्यान में रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा। अब इसको लिखेंगे 0.02। अब इसको जैसे सामान्य तरीके से जोड़ा जाता है, इधर से ही हम लोग राइट हैंड साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड से ही इसको जोड़ेंगे। 3 में यहाँ पे कोई अंक या कोई संख्या नहीं है, तो 3 को हम ऐसे लिख लिए। 0 0 और 2 लिखा है, तो 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 1 है और इसमें 0 0, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे और दशमलव के जस्ट नीचे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे 8 7, तो 8 7 हो जाएगा 15, तो 15.123। और दशमलव के बाद जो भी अंक शेष बचे रहते हैं उनको हम 1 बाय 1 एक एक करके उसको पढ़ा जाता है। एक साथ इसको कभी नहीं पढ़ा जाता है कि हम इसको पढ़ दें 15.123। पढ़ने का जो सिस्टमेटिक तरीका है वो कि 15.125 इस तरीके से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक साथ 15 और जितनी बड़ी संख्या है उसको एक साथ पढ़ दें। इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको एक एक डिजिट 1 बाय 1 पढ़ना है, 1 बाय 1 उसको काउंट करना है। ये हो गया आपका दशमलव का जोड़। इसी पैटर्न पे, इसी बेसिस पे आपका दशमलव का घटाना होता है। तो चलिए देखते हैं दशमलव का घटाना हम लोग कैसे लगाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का घटाना कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी देखिए, दशमलव का घटाना अब कैसे। तो इसमें आपको अगर कोई संख्या दिया है, अगर मान लीजिए दिया है 10.003 माइनस 6.02 माइनस 3.001, ये मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया है और आपको घटाना है। लेकिन इसमें दशमलव वाला बात है ना, तो आपको दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो लिखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होगी 10.003। अब जब दूसरा संख्या हम लिखेंगे तो उसको दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है। तो इसमें इसके बाद लिखेंगे 6.02
0.02। अब इसके बाद जो संख्या बचा है उसको लिखेंगे, लेकिन दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। तो इसमें है 3.00001, ये संख्या दिया हुआ है आपका। अब इसको घटाना है तो घटाइए, चलिए घटाते हैं। 3 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ देखिए 0 में से 2 तो घटेगा ही नहीं। इस कंडीशन में 10 यहाँ पे देखो 10 यहाँ दिया है, तो यहाँ से 1 उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से 0.00 घटाएंगे तो बचेगा 9। दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे, यहाँ बचा 9। 9 में से 6 घटाए 3, और 3 में से 3 घटाए 0। ये आपका आंसर है। दशमलव का घटाना भी दशमलव के जोड़ के जैसा ही है। बस आपको एक बात केवल ध्यान में रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आपको लगाना है, और जैसे इसको बेसिक मेथड से घटाते हैं जोड़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी जोड़ेंगे घटाएंगे। बस आपको दशमलव के नीचे ही दशमलव लगा देना है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का गुणा हम कैसे लगाएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। गुणा दशमलव का कैसे हम लगाएंगे। अगर कोई संख्या दिया हुआ है 12.102, ये कोई संख्या दिया है और इसमें गुणा करना है आपको 0.001। ये कोई संख्या दिया हुआ है और आपको इसमें गुणा करना है और दशमलव वाला है। ठीक है, करते हैं। तो 12.102 और 0.001 ये संख्या दिया हुआ है। तो इसको चलिए गुणा करते हैं। कैसे करेंगे। 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, 1 शून्यम 0, 1 एकम 1, ये हो गया। और 1 दूनी 2, 1 एकम 1। अभी आपको दशमलव नहीं लगाना है। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में दशमलव लगाएंगे तो उसमें गलत नहीं होगा। आप बीच बीच में दशमलव लगाएंगे तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, लेकिन जब आप लास्ट में लगाएंगे दशमलव तो उसमें गलत नहीं होगा। तो हम लोग इसमें सबसे लास्ट में दशमलव लगाएंगे। पहले इसका गुणा हम कर लेते हैं। अब जब दूसरे अंक से मतलब दहाई वाले अंक से गुणा करेंगे तो एक इकाई वाले अंक के नीचे क्रॉस। अब 0 का गुणा हम सभी पदों में करेंगे तो 0 हो जाएगा 5 बार, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 5 अंक दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो 0 का गुणा हम ऊपर के सभी अंकों में करेंगे तो 0 ही होगा। अब जब सैकड़ा वाला अंक लेंगे तो इकाई दहाई के नीचे क्रॉस और सैकड़ा वाले, फिर 5 बार 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब फिर एक 0 यहाँ पे बचा है, इस 0 का गुणा करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक, इधर 3 अंक के नीचे क्रॉस और 1000 वाले अंक से अब सभी अंकों में गुणा करेंगे तो फिर 5 बार हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से जब हम किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वो संख्या 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ 0 0 और 0। ये आपका आंसर है। लेकिन अभी आपको दशमलव भी इसमें लगाना है। तो दशमलव हम कहाँ लगाएंगे इसको ध्यान में देना है। इसको ध्यान दीजिए कैसे दशमलव हम कहाँ लगाएंगे। तो गुणा जो होता है इसमें दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे ऊपर और जितने अंक रहेंगे नीचे सबको काउंट करके एक साथ फिर उतने अंक को गिन के फिर दशमलव लगाएंगे। कैसे देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, नीचे दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं। अब हम सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये जो संख्या आया है गुणा करने के बाद इसमें 6 अंक हम दाहिने तरफ से स्टार्ट करेंगे गिन के और 6 अंक के बाद दशमलव इसमें लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ हो जाएगा 0.0120102। 1 2 3 4 5 6।
6 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक यहाँ पे है दशमलव के बाद। तो यहाँ से काउंट करके हम लिखेंगे और इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा 0.012102। ये आपका गुणा करने का मेथड होता है कि दशमलव का गुणा कैसे करेंगे। इससे बड़ी बड़ी भी संख्याएं और इससे छोटी छोटी भी संख्याएं आएंगी, लेकिन आपको जब गुणा कर लेंगे लास्ट में, पहले आपको दशमलव नहीं लगाना है। जब आप गुणा करके उसका आंसर ला देंगे तब आप दशमलव के बाद जितने भी संख्या रहेंगे उनको काउंट करेंगे और जो भी आंसर आपका आया रहेगा उसमें उतने अंक आपको काउंट करके फिर आपको दशमलव लगाना है, तब आपका आंसर यहाँ पे सही होगा। तो ये आपका गुणा करने का मेथड है। अब इसके बाद सीखते हैं कि भाग हम कैसे करेंगे। तो चलिए भाग भी सीखते हैं कि दशमलव का भाग हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कि दशमलव का भाग हम कैसे लगाएंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया है 12 और इसमें आपको 37.2, मान लीजिए यही संख्या में आपको भाग देना है, तब आप कैसे भाग देंगे इस संख्या में। तो सबसे पहले 12 से 12 का टेबल काउंट करिए कि जो 37 मतलब जो 37 दिया है उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम ही रहे या तो वही संख्या एग्जैक्ट रहे। तो 12 तियाँ होता है 36, 12 तियाँ होता है 36 लिख लिए और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे भाग अब जाएगा ही नहीं 1 में, तो 1 अंक यहाँ पे और उतार लेंगे। अब यहाँ पे हो गया 12। अब 12 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए तो 12 एकम 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो संख्या हमको दिया हुआ है उसमें दाहिने तरफ से जब हम देखेंगे तो कितने स्थान पे दशमलव लगा है, तो जो आपका भागफल आएगा आपको उतना अंक काउंट करके फिर दशमलव लगाना है। यहाँ पे देखिए 3 अंक दिए हुए हैं और जब हम इधर से काउंट करेंगे कि कितने अंकों के बाद दशमलव मुझे मिल रहा है, तो 2 के बाद जस्ट मतलब दूसरे स्थान और पहले स्थान के बीच में मिल रहा है। तो यहाँ जो भागफल आया है इधर से काउंट करेंगे और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। गुणा में आपको क्या था कि जितने दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे सबको काउंट करना है, फिर उतने अंक गिन के उसके बाद दशमलव लगाना है। भाग में आपको केवल जो संख्या दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको भाग देना रहेगा उस संख्या में जितने अंक दाहिने तरफ से जितने अंक के बाद दशमलव लगा है आपका जो भागफल आएगा उतने अंक काउंट करके आपको वहाँ पे दशमलव लगा देना है। एक सवाल और देखेंगे भाग में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 14 दिया है और यहाँ पे 56 84 दिया है। ये मान लीजिए ये सवाल आपको दिया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन दशमलव कहाँ पे और कैसे लगाना है इसको देखिए। 14 का टेबल काउंट करिए कि 56 से अधिक ना हो, उससे कम ही रहे या तो वही संख्या रहे। तो 4 बार जब हम इसका टेबल काउंट करेंगे तो आएगा 56। ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे 8 बचा, 8 को नीचे लिख लिए। अब 14 से कम है ये संख्या तो एक संख्या और उतारेंगे मतलब 4 भी। अब 14 का पहाड़ा फिर से हम काउंट करेंगे, लेकिन एक साथ जब 2 डिजिट आएगा तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, जब एक साथ 2 डिजिट यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद उसका टेबल काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे एक ही अंक उतारते और उसका भाग इसमें चला जाता तब यहाँ पे 0 हम नहीं बढ़ाते, लेकिन एक साथ 2 अंक उतारे हैं तो यहाँ पे 0 हम बढ़ाएंगे। अब फिर 14 का पहाड़ा पढ़ना है कि 84 से ज़्यादा ना हो। तो 14 में जब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 84 और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आया मामला कि दशमलव हम लगाएंगे कहाँ। तो दशमलव लगाने का जो तरीका है कि भाग में जो भी संख्या आपको दिया हुआ है उसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, बस आपको भागफल में उतने अंक के बाद ही दशमलव लगा देना है। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, इकाई के जस्ट बाद यहाँ पे दशमलव लगा है, तो यहाँ जो आपका भागफल आया यहाँ पे आपको दशमलव लगा देना है। 40.6 आपका आंसर होगा। यहाँ पे
थोड़ा और सही से लिख दें 40.6, क्योंकि यहाँ पे 4 मतलब इकाई के बाद ही दशमलव लगा है, तो यहाँ पे आया था 406, तो इकाई के जस्ट बाद ही दशमलव लगाएंगे। ये आपका पूरा सिस्टम होता है दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग का। दशमलव का जोड़ जब भी आप करेंगे तो आपको केवल एक बात ध्यान में रखना है कि आपको दशमलव के नीचे ही दशमलव लगा देना है। घटाना भी उसी पैटर्न पे है, उसी बेसिस पे है कि जैसे आपको जोड़ लगाना है वैसे ही आपको घटाना भी लगाना है, लेकिन आपको एक बात केवल ध्यान में रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। दशमलव का गुणा में क्या है कि आपको दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं ऊपर भी दी हुई हैं और नीचे भी दी हुई हैं, दशमलव के बाद वो सभी काउंट करके उसके बाद जो आपका आंसर आया है उसमें आपको उतना अंक काउंट करके फिर आपको दशमलव लगाना है। और दशमलव का भाग क्या है, इसमें आपको जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, तो इसमें अगर आपको दशमलव यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे दाहिने तरफ से, दशमलव जहाँ पे लगा होगा आपका जो भागफल आएगा उसमें उतना अंक काउंट करके आपको दशमलव लगा देना है। मान लीजिए ये दशमलव यहाँ पे नहीं है, ये दशमलव यहाँ पे है 56.84 यहाँ पे है, तो आप कैसे लगाएंगे, अब आपको 6 और 0 के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि 1-2 अंक यहाँ पे हो गया, तो एक अंक दूसरा अंक यहाँ, तो अब यहाँ दशमलव यहाँ पे ना लगकर यहाँ 4.06 हो जाएगा। ये आपका होता है भाग करने का मेथड और दशमलव का भाग करने का मेथड। ये होता है आपका दशमलव का भाग कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि जब आपको एक संख्या दिया हुआ है और उसमें आपको 4 से 5 अंक दिए हुए हैं, दशमलव आपको दूसरे तीसरे स्थान पे है, तो जो भागफल आएगा आपको उतना अंक काउंट करके वहाँ पे दशमलव लगाना है।